तो बड़ी खबर है, नीट यूजी का आज री एग्जाम हो रहा है। आज 1563 कैंडिडेट दोबारा से परीक्षा दे रहे हैं। 1563 कैंडिडेट के ग्रेस मार्क्स हुए थे रद्द। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है मार्क्स रद्द हुए और दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा होगी। यानी कि जिस तरीके से नीट यूजी मामले में लगातार गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, और लेकिन सबसे अहम बात और जो शुरुआती बात सामने आई थी जिसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठे थे, उसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था और इसी वजह से अब नीट यूजी के री एग्जाम हो रहे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। 1563 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और उन्हीं का मार्क्स रद्द करके री एग्जाम किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 तक यह एग्जाम होगा। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल अंगरीश चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और राहुल प्रकाश झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज दोबारा से री एग्जाम हो रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त जो है विद्यार्थियों के मन में बहुत तरह के सवाल हो रहे होंगे, लेकिन इस बात पर भी फोकस होगा कि एग्जाम ठीक से हो जाए। राहुल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा के साथ साथ अभिभावकों के मन में भी किस तरीके की इस वक्त पशुपेश है? देखिए, चर्चा अभी सिर्फ नीट एग्जाम को लेकर चल रही है। जो बवाल हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा, जिस सेंटर्स में एक ही सेंटर्स के 6 से 7 बच्चे टॉपर निकले, परिवार और वो बच्चे, उनके मन में यही है कि इतनी जल्दी री एग्जाम और ग्रेस मार्क्स, तमाम वो सवाल हैं। मैं सीधे पेरेंट्स से बात करता हूँ। री एग्जाम इस सेंटर में, झज्जर के स्कूल में हो रहा है, क्या लग रहा है कि जो अब तक हुआ, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मन में क्या चीजें आ रही हैं? अब मन में बच्चों के ज़्यादातर मानसिक दबाव है। मैं तो ये कहूँगा, लगातार जो बच्चों को परेशान किया गया है, पूरे देश में इस मुद्दे को बार बार उठाना, मीडिया के सामने इन चीज़ों को, हर पेरेंट्स तक ये बात गई है, तो ये प्रेशर नहीं होना चाहिए था। व्यवस्था एनटीए की तरफ से गड़बड़ाई है, जिसका खामियाजा 24 लाख बच्चों को भुगतना पड़ा है और जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, जो राहुल मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। राहुल, मैं एक सवाल करना चाहूंगी अभिभावकों से। राहुल जी, एक सवाल करिए कि चूंकि आज री एग्जाम हो रहा है 1563 बच्चों का, यही अभिभावक कह रहे हैं कि 24 लाख जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इस तरीके से जो गड़बड़ियां सामने आई हैं। चूंकि 1563 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा है, इसी बीच में सीबीआई इंक्वायरी की भी बात कह दी गई है। तो ऐसे में क्या उनको लगता है कि कुछ बच्चों को री एग्जाम दे रहे हैं, आप जो है सीबीआई से जांच भी करा रहे हैं, रद्द भी पेपर नहीं हो रहा है, तो क्या इस री एग्जाम का भी कोई नतीजा निकलेगा? ये इनके दिमाग में चल रहा है कुछ? बिल्कुल, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप तमाम पेरेंट्स हैं, कि अब री एग्जाम हो रहा है, एक तरफ सीबीआई इंक्वायरी, जांच बैठ गई है, 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है, री एग्जाम सिर्फ 1563 बच्चों का, और बाकियों की काउंसलिंग होगी। क्या लग रहा है, इसका भी कोई नतीजा निकलेगा या फिर अधर में लटकेंगे? सर, अधर में लटकने के ज़्यादातर चांस लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 8 जुलाई को आना है। हमें यह लगता है कि हमारे बच्चों को तीसरी बार भी एग्जाम देना ना पड़ जाए और ये टेस्ट ही पूरा कैंसिल ना हो जाए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, रीनीट होना चाहिए था, तो सभी बच्चों का होना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि बच्चों की तैयारी तो है नहीं अभी। हाँ। 1 महीने से फ्री बैठे थे एग्जाम देने के बाद। हाँ। और दोबारा से अब इनको एग्जाम देना पड़ रहा है, तो बिना किसी तैयारी के। ये खाली ग्रेस मार्क्स वाले जो री एग्जाम है, ऐसा लगता है कि सबका ही होना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए ऊहापोह की स्थिति है राहुल, सबके मन में संशय बना हुआ है और ऐसे में मैं चंडीगढ़ का भी रुख कर लेती हूँ। राहुल, अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और ऊहापोह बनी हुई है। विशाल, वहां भी एग्जामिनेशन हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से अभिभावक कह रहे हैं, सबके मन में डर है कि ये जो भी एग्जाम होगा, क्या उस एग्जाम को बच्चे देने के बाद काउंसलिंग के लिए जाएंगे, क्या एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे? ये बहुत अजीब सी स्थिति अभिभावकों और स्टूडेंट्स के सामने है। ऐसे में अगर मान लेते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, क्या वो आपको लगता है कि 1-2 दिन में कोई नतीजा आ जाएगा या फिर इंक्वायरी बड़ी लंबी चलेगी? और ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि 24 लाख विद्यार्थियों के लिए मुकम्मल एक तरीका अपनाया जाए, ना कि 563 जो री एग्जाम हो रहे हैं उसके बजाय।
देखिए, जगह जगह पर आज री एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और उसके साथ ही लाखों की तादाद में जो बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह का सवालिया निशान खड़ा हुआ और उसके बाद बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी बैठता हुआ दिखाई भी दे रहा है। फ़िलहाल यदि मैं इस समय चंडीगढ़ की बात करूं कि चंडीगढ़ में एक ही सेंटर था और एक ही सेंटर में 2 बच्चों ने एग्ज़ाम देने के लिए आना था, वो भी 1:30 तक की लास्ट एंट्री थी, लेकिन बच्चे नहीं आए क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना था। और इसी के चलते जो वहाँ पर जो स्कूल के कर्मचारी थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो भी बच्चा 1:30 तक गेट में एंट्री कर लेगा हम उसको एंट्री करवाएंगे। और उसके बाद जो स्कूल था, सेंट जोसेफ स्कूल था, उसके दरवाजे बंद कर लिए गए और समझा जा रहा है कि अब क्योंकि 1:30 के बाद यदि कोई बच्चा नहीं आया तो मान लिया जाए कि बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना था और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए। और ये ऑप्शन भी दिया गया था विशाल, ये ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो सेंटर पर आकर एग्जाम दे दें, वरना जो उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसको कम करके फिर मार्क्स को दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर जैसे आप बता रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों को ही आना था लेकिन वो सेंटर पर नहीं आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि या तो आप ग्रेस मार्क्स कट करोगे या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से इंक्वायरी होगी और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन जो अभी परिस्थिति बन रही है, कल जिस तरीके से नीट पीजी के एग्जाम को भी कैंसिल किया गया प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे में नीट यूजी के एग्जाम री एग्जाम्स हो रहे हैं उन विद्यार्थियों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। क्या लगता है आपको कि इस वक्त स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम्स हो या फिर जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है कि ग्रेस मार्क्स कम करके या री एग्जाम करके दिया जाए तो उससे काउंसलिंग जो है वो रुकेगी नहीं? देखिए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी और यही कारण था कि बच्चे समझ चुके थे कि यदि वो यहाँ पर री एग्ज़ाम देने के लिए आए तो आने वाले समय में जब उनकी मार्किंग होगी तो मार्किंग काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी। एक एक लफ्ज़ को जो टीचर होंगे वो देखेंगे और उसके बाद ही जो नंबर हैं वो नंबर भी दिए जाएंगे। और इससे पहले जो मार्किंग हुई थी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि रिलैक्सेशन वाली मार्किंग हो सकती है और रिलैक्सेशन वाली मार्किंग के चलते ही उनके इतने नंबर आए। और यदि वो अब एग्ज़ाम देते हैं तो आने वाले समय में नंबर कम भी हो सकते हैं और संभव है कि बच्चे चाहते हैं कि उनके इतने ही नंबर रह जाएं और वो कहीं ना कहीं जाकर अपना दाखिला ले पाए। बिल्कुल, देखिए सही बात है। और जिस तरीके की परिस्थिति है कि इस वक्त एनटीए खुद ही सवालों के घेरे में है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, उस पर से जो है दोबारा से एग्जाम लिया जा रहा है, तो ऐसे में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के मन में भी संशय है कि इस एग्जाम को भी देकर भी क्या वो स्थिति है जो आनी चाहिए, यानी कि जो रास्ता उनको मिलना चाहिए वो मिलता है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए News 24।